हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, जय माता दी। अब 9 दिनों तक, वैसे 9 दिनों तक आप अलग अलग भोग माता रानी को आप अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन एक सरल सा भोग, माता रानी का सर्वस्व प्रिय, बहुत प्रिय भोग जो है, जो प्रसाद के रूप में और ज्यादातर हम सब नवरात्रि में बनाते हैं। और ये हर एक व्यक्ति है, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो धनवान, मतलब जो भी है वो सब माता रानी के आके यह भोग लगा सकते हैं। तो वो आज मैं बताऊंगा कि अलग अलग भोग आप लगाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी लगा सकते हो, कम से कम 1 कटोरी प्रतिदिन माता रानी के सामने, या अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उनके सामने यह भोग लगाइए। तो वो जो भोग है वो है खीर का भोग। माता रानी के सामने खीर का भोग प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन दोपहर को और प्रतिदिन शाम के समय आप अवश्य लगाइए। और फिर वो जो भोग है खीर का भोग, वो प्रसाद के रूप में आप सब घर के परिवार के सदस्य खा सकते हो, या आसपास में भी सबको खिला सकते हो। तो एक जब प्रातः काल होता है, सुबह का समय होता है, और अगर आपने घर में अनुष्ठान आदि किया है, माता रानी का स्थापन किया है, घट स्थापन आदि किया है, या आपके घर में मंदिर है और नवरात्रि आप अच्छे से मनाते हो, तो सबसे पहले आपको सुबह क्या करना है, माता रानी को सुबह सुबह एक गिलास में थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। मतलब उनके सामने गिलास भर के एक जल रखिए और भाव रखना है कि माता रानी आप ये जल पिए, आप ग्रहण कीजिए। अगर पवित्र तीर्थ का जल होगा सबसे बड़ी बात है। तो सुबह सुबह माता रानी को आप जल अर्पित कीजिए, फिर वो जल आप कोई भी पी सकते हैं घर के सदस्य। दोपहर के समय खीर का नैवेद्य अर्पित कीजिए, जो खीर है वो भोग में लगाइए माता रानी को, और वही खीर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। और उसी प्रकार के शाम के समय आप चाहो तो कोई और भी भोग लगा सकते हो। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, या तो आप खीर का ही भोग लगाइए, या तो फिर मतलब शर्करा है जैसे मिश्री है, या आप चाहो तो कोई और भोग जो सरल सा है, फल अर्पित कर सकते हो। जैसे एक दिन केला अर्पित किया, एक दिन कोई और फल अर्पित किया। तो सुबह माता रानी के सामने जल अर्पित कीजिए, दोपहर को खीर का नैवेद्य भोग लगाइए, और शाम के समय या तो फल, या तो फिर से खीर, या तो फिर आप चाहो तो दूध भी अर्पित कर सकते हो। और ये सारी चीजें प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। और ये माता जी का बहुत ही प्रिय जो नैवेद्य है, जो भोग है, वो माना गया है शास्त्रों के अनुसार। और इसके अलावा आप चाहो तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि श्रीखंड, जिस खंड में ही श्री का निवास है, तो वो श्रीखंड का भी भोग आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन अर्पित कर सकते हो, और उसे प्रसाद के रूप में आप सब खा सकते हो। कुछ ना करने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो। और माता रानी के सामने प्रेम से फिर प्रार्थना करनी है, भाव करना है कि आप यह भोग स्वीकार कीजिए, आप यह प्रसाद स्वीकार कीजिए। और जिस प्रकार से हम आपको यह भावपूर्वक भोग अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उसी प्रकार से आशीर्वाद रूपी प्रसाद आप हमें और हमारे पूरे परिवार को सदैव समर्पित करते रहिएगा, और अपने आशीष हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तो ये सिंपल सा उपाय है, सरल सा उपाय है, और हर कोई ये माता रानी को भोग लगा सकता है। ये था एक संक्षिप्त वीडियो। विषय आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय माता दी।